हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। 18 फरवरी है आज। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेन पेज पर आते हैं अभी। दिल्ली में अर्थक्वेक आया, डॉन क्वेक इन दिल्ली, बोरबन। ये क्या है? अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट सिस्मिक एक्टिविटी इन दिल्ली। गेस 4 या 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। 4 मैग्नीट्यूड का था। मैग्नीट्यूड और ये था, क्या था, इंटेंसिटी। चलिए, लेट्स नॉट ईट केक, लीडर्स वी चूज सी मील इक्वेट विद एड्रेस टुडेस बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है। Social justice, not just quota. Reservation is laid out as the future frame for justice for Muslim. A recently released report takes us beyond this common sense. This is not the Khatta My Love. The ragging episode at a nursing college goes against the grain of the city of letters and development. Slow and deliberate. BAFTA opening a door. Draft bill allowing private universities in Kerala has potential transform states higher education. Checking the cartoonist. Year after a transaction have implications for global arrangement. India needs to adapt and respond. ठीक है, ये छोड़ दीजिए। फोर्क इन द रोड। ट्रम्प मूव्स ऑन यूक्रेन मार्क अ शार्प ब्रेक फ्रॉम पास्ट यूएस अप्रोच, अंडरलाइन डीपनिंग डिविजन्स विद यूरोप। ठीक है। तो अर्थक्वेक देखेंगे। बैक्टीरिया मेड बैंडेड फॉर प्लांट्स, देख सकते हैं ये। प्रीलिम पॉइंट अभी आ सकता है। यूक्रेन रशिया। बेस्ट फिल्म एट बाफ्टास। ब्रूटलिस्ट बैक्स फॉर अवार्ड्स। ठीक है, तो हम अर्थक्वेक से स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक हुआ किससे, क्या कौन से रीजन रह सकते हैं। Delhi is no stranger to earthquakes, but the one that occurred before dawn on Monday was slightly different. Mostly, the tremors experienced in Monday in Delhi from time to time are from earthquakes that originate elsewhere, sometimes as far as Afghanistan. Monday's magnitude 4 earthquake was located in Delhi itself, somewhere close to the Dhawla Kaun area. In fact, it was the strongest earthquake to have originated in Delhi at least 5 years. Data from the similar magnitude a couple of hours or later near Siba in Bihar. Magnitude 4 earthquake are not very strong, do not result in much damage. There are no reports of any damage due to मंडे अर्थक्वेक। तो मंडे का जो अर्थक्वेक हुआ है दिल्ली में, तो उसमें इतना डैमेज तो नहीं है। फोर का मैग्नीट्यूड इतना भी नहीं रहता है। दिल्ली lies in a seismically active area and thus an earthquake originating here is not a surprise. In the last 5 years, areas in and around Delhi have produced several small earthquakes with magnitude ranging between 2 and 3. Lower chart. These are barely noticed except by seismometers. India's official earthquakes hazard map puts Delhi in zone 4, the second highest classification of areas based on their susceptibility to shaking experience during an earthquake. जोन 4 इन इंडिया इंक्लूड्स, देखो, एक तो ये बात है, रिस्क वाइज हम डालते हैं। आपको पता है अभी अर्थक्वेक्स के जो मैप है हमारा, अभी देख सकते हो आप मैप। पहले तो हम ये पहले ये देखते हैं कि ये जोन क्या रहते। तो जो इंटेंसिटी से रहेंगे ना, जिस इंटेंसिटी कम से ज्यादा की रिस्क वाले रहते हैं। अभी वो जोन 1 जो है वो बहुत कम है, मतलब कुछ होता ही नहीं उधर। जोन 2 थोड़ा सा है। जोन 3 थोड़ा सा ज्यादा है, मॉडरेट है, फिर हाई डैमेज है और फिर वेरी हाई डैमेज है। तो अभी जोन 4 में दिल्ली को है। ठीक है, पर उधर भी इतनी ज्यादा इंटेंसिटी वाले नहीं दिखते, पर कभी कभी आ सकते। ये जो पट्टा है पूरा, ये हिमालय वाला, और ये तो पूरा रेडमी ही है। ठीक है, यहाँ पर तो होते ही रहते। अभी सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहा जाता है, देखो, भुज गुजरात में आए थे, दरभंगा बिहार, गुवाहाटी असम, इम्फाल 5 5 5 5 5 में आते हैं। ये देखो 4 में इतने सब आते हैं। ठीक है, 4 जोन 4 में, ये देख सकते हो आप। Many in Delhi reported have different earthquakes, sometimes it is sound but is not always heard. Vibrations checking. अरवली दिल्ली फोल्ड बेल्ट, अभी ये जो अरवली दिल्ली फोल्ड बेल्ट है, ये पूरा, तो इसके रिगार्डिंग दिल्ली लाइज इन व्हाट इज नोन एज अरवली दिल्ली फोल्ड बेल्ट, अ सिस्मिकली एक्टिव जियोलॉजिकल बेल्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम सदर्न एंड ईस्टर्न राजस्थान टू हरियाणा टू दिल्ली। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये जो अरवली दिल्ली फोल्ड फोल्ड है ये। इसमें इतना कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। लार्ज क्वेक्स अनलाइकली, गुड नॉट गुड हिस्ट्री। ठीक, इतना ही था। तो सिस्मिकली जोन्स कौन से रहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। और बस उतना ही है मेरे हिसाब से। 40 किलोमीटर रेडियस के रिगार्डिंग ये पूरा ओरिजिनेट हुआ था। ये देखो, इंटेंसिटी देख सकते हो आप, मैग्नीट्यूड कितने मैग्नीट्यूड का रहता है। ठीक है, इतना ही है। और ये हमारा ये बैक्टीरिया का कुछ तो था ना, वो देखते हैं। बैक्टीरिया मेड बैंडेड फॉर प्लांट्स, ये देखते हैं जरा।
प्लांट्स के लिए बैंडेड क्या है? बैक्टीरिया सेल्यूलोज कैन बी यूज्ड एज अ बैंडेज टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हीलिंग एंड रिजेनरेटिंग प्लांट्स इन रिसर्च रिपोर्टेड इन लास्ट वीक। बोटनिस्ट ये ठीक है, कुछ नाम है क्या इसमें? नहीं है तो बैक्टीरियल सेल्यूलोज याद रखिएगा कि बैंडेड का काम करते हैं प्लांट्स के लिए, मतलब हील करता है। बोरबॉन ये सब इतना नहीं आएगा, विस्की बोरबॉन पर नहीं क्वेश्चन पूछेंगे। कौन सी महंगी विस्की है, 2 दशक तक रखा जाता है? नहीं, ना नहीं इम्पोर्टेंट। अभी सीबीएसई के एग्जाम्स चालू है 10th के। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल। तो वर्ड लिमिट तक रखिएगा, और ये आर्टिकल में लगा तो आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल, जिसका भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है। मेरा एक भाई का भी है। नॉट गुड टाइम, मतलब नहीं है, इतने अच्छे आर्टिकल नहीं है आज के इसमें। जो है ट्रम्प के ऊपर है। अभी हमारे को जो है इंडिया की जो नीड है वो तो अभी अडॉप्ट करना है और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि अभी ट्रम्प के एक्शन थोड़े से अलग ही होने वाले हैं। एंड अपीजर इज वन हु फीड्स द क्रोकोडाइल होपिंग इट विल ईट हिम लास्ट। वही बात है। तो आप एक क्रोकोडाइल पाल रहे हो और आप सोच रहे हो कि वो क्रोकोडाइल जो है आप उसे फीड करते जा रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि वो आपको नहीं खाएगा, पर वो लास्ट में खाएगा, ऐसा लग रहा है आपको। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो पहले भी खा सकता है। इसमें कुछ है नहीं। आज पेपर में इतना कुछ खास निकल के नहीं आया। पहले के आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट थे, मेरे हिसाब से कल का आर्टिकल एक रह गया था, वो हम करेंगे। आई गेस ग्रीन बॉन्ड्स के रिगार्डिंग था, वो करेंगे हम अभी। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर रह गया था हमारा आर्टिकल, तो वो करते हैं अभी। अभी ये एक बात बताओ, ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं और वाई इज डिमांड फॉर सच बॉन्ड्स वीक? एक तो डिमांड वीक क्यों है, और एक्चुअली ग्रीन बॉन्ड्स होते क्या है? तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट मतलब क्या? हम लोन कर सकते हैं। ये लोन वाले इंस्ट्रूमेंट है जो इशू कौन करता है, तो गवर्नमेंट्स इशू कर सकते हैं, कॉर्पोरेशन इशू कर सकते हैं, मल्टीलैटरल बैंक्स इशू कर सकते हैं। ये रेज क्यों करते हैं? तो ये फंड्स के लिए, मतलब आप अभी आपको पैसा चाहिए तो आपको बॉन्ड्स इशू करेंगे, बॉन्ड दे दिया आपने, उससे पैसे ले लेंगे और ये बॉन्ड आगे फर्दर ट्रेड किया जा सकता है। अभी जो ग्रीन बॉन्ड्स है उसका मेन मकसद ये है कि आपका जो एमिशन है वो कम हो जाए, ताकि जो हमारा जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा ग्रीन रहे। तो इसकी वजह से ये ग्रीन बॉन्ड्स बोला जाता है। तो ठीक है, हम देखते हैं अभी आर्टिकल क्या है। लाइक सेवरल इमर्जिंग मार्केट्स, इंडिया ऑल्सो टर्न टू सॉवरेन। सॉवरेन मतलब क्या? जो गवर्नमेंट इशू करते हैं, ठीक है। ये काफी डार्क हो गया। लाइक सेवरल इमर्जिंग मार्केट इन लो कार्बन इकोनॉमी बट इन्वेस्टर डिमांड रिमेंस वीक। इन्वेस्टर उतना डिमांड कर ही नहीं रहे। वेल ग्रीन बॉन्ड्स हेल्प गवर्नमेंट रेज कैपिटल फॉर क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियाज इश्यूज हैव स्ट्रगल टू सिक्योर अ मीनिंगफुल ग्रीनियम, लोअर बोरिंग कॉस्ट टिपिकली एसोसिएटेड विद सच बॉन्ड्स। तो इधर से देखो, आप बॉन्ड्स तो बना लिए पर आप बॉन्ड्स की डिमांड ही नहीं है इतनी। As a result, planned allocations for key schemes, including grid solar, have been slashed with muted investor interest. India is relying on general revenue to bridge funding gaps. Addressing liquidity issues, improving reporting transparency, and exploring sustainability bonds could help boost demand and expand green finance in country. देखो, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया रहता है ना किसी भी चीज को, अगर आपको ग्रीनरी चाहिए या फिर ग्रीन क्लाइमेट चाहिए आपके लिए, तो फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके पास फाइनेंस हो। तो फंडिंग अगर आपके पास अच्छी खासी होगी, तब आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करोगे, तब आपके सोलर वगैरह बन जाएंगे, और तब थोड़ा बहुत क्लाइमेट हो सकता है। पर उसके लिए इन्वेस्टर जो है उतना इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहे। बहुत कम इंटरेस्ट है, मतलब म्यूटेड इंटरेस्ट है, जीरो ऑलमोस्ट बोल सकते। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पर पहले हम देखते हैं ग्रीन बॉन्ड्स होते क्या है। तो जैसे मैंने बताया, एक तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, मल्टीलैटरल वगैरह ये कर सकते। क्यों कर रहे हैं हम? आप इमिशंस रिड्यूस करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो एमिशंस रिड्यूस करते हो, जैसे कि सोलर वगैरह। ठीक है। Issuers typically offer green bonds at lower yields than conventional bonds, assuring investors that proceeds will be exclusive for green investments. Additionally, it is known as the green premium or greenium. It determines the cost advantage of green bonds. However, a higher greenium allows issuers to raise funds at lower cost, making green investments more attractive. Investors in green bonds often seek stable long-term returns and may also have internal or external mandates to allocate a portion of their funds to green financing. Despite their potential, green bonds constitute a smaller part of the debt market and overall climate financing, as governments strengthen reporting practices and introduce incentives to attract investors. तो जैसे मैंने बताया, ग्रीन बॉन्ड्स इसके लिए इशू किए जा सकते हैं क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ग्रीनरी को प्रमोट करेगा, तो उसके लिए ये फंड्स उठाए जाते हैं ताकि जो एमिशन है वो कम हो जाए। तो उसके लिए कर सकते थे।
और ये जो है वो लोअर यील्ड्स के ऊपर जनरली जो ऑफर किया जाता है ना ग्रीन बॉन्ड्स, तो लोअर यील्ड्स के ऊपर ही किया जाता है। मतलब जो कन्वेंशनल बॉन्ड्स रहते हैं ना, तो उसके मार्केट प्राइस से कम प्राइस में इनको इशू किया जाता है, ताकि जो जो अट्रैक्ट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर। ठीक है। और इसके ऊपर जो यील्ड आती है, मतलब क्या, इसके ऊपर जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो, तो उसको बोला जाता है ग्रीन प्रीमियम या फिर ग्रीनियम। ठीक है। हायर ग्रीनियम अलाउज यूजर इश्योर्स टू रेज फंड्स एट लोअर कॉस्ट। तो अभी जिसके पास ज्यादा ग्रीनियम रहेगा वो अलाउ करेगा इश्योर्स को कि भाई वो रेज करे फंड्स लोअर कॉस्ट में। इससे और ग्रीन इन्वेस्टमेंट ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी, इन्वेस्टर्स और ज्यादा इसमें डाल सकते हैं। तो ये सब था। अभी ग्रीन बॉन्ड्स जीक्यू, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स आर दोज दैट आर इशूड बाय सॉवरेन एंटिटीज लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which formulated a framework for issuing such bonds in 2022. The framework defines green projects as those that encourage energy efficiency and resource utilization, reduce carbon emissions, promote climate resilience and improve natural ecosystem। देखो अभी ग्रीन बॉन्ड से क्यों, क्योंकि देखो पहली तो बात है, ये सॉवरेन है। सॉवरेन मतलब क्या, ऐसी बॉडी है जो कोई दगा नहीं दे सकती। स्पेशली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बात की जाए तो भले कुछ भी हो जाए, आपके जो बॉन्ड है उसका जो भी प्राइस है वो आपको दे मिल के ही रहेगा। तो इसके लिए ये किया गया है 2022 से। अभी इन्होंने फ्रेमवर्क में डिफाइन किया है कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स, जैसे कि अभी ग्रीन प्रोजेक्ट्स में मतलब क्या होता है इसका, तो ये सब आता है, कार्बन एमिशंस कम करने वाले, इंप्रूव करेगा नेचुरल इकोसिस्टम वगैरह वगैरह। 2022 से 23 चालू होने के बाद इंडिया हैज इशूड 8 टाइम्स एंड रेज ऑलमोस्ट 53,000 करोड़। तो अभी जैसे ही इन्होंने इशू किया तो 53,000 करोड़ आ गए थे। Each year, the government uses roughly 50% of proceeds from sovereign green bonds to fund production of energy efficiency three-phase electric locomotives through Ministry of Railways। तो अभी 50% जो है, हर साल ये 50% यूज करते हैं, ताकि जो अलग अलग एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, मतलब जो रेलवेज का जो है 3 फेज इलेक्ट्रिक करना, तो वो करेंगे इसमें। 2024-25 द रिवाइज एस्टिमेट्स फॉर एलोकेशन टू स्कीम्स एलिजिबल अंडर इंक्लूड 12,600 crore for electric locomotive manufacturing, roughly 8,000 crore for metro projects and 4,600 crore for renewable energy projects। तो देखो SGRB जो है, जितना भी फंड आया तो अलग अलग जो भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स है उसमें अभी डालने की कोशिश करेंगे। फिर 2024-25 के लिए फिर से लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग रफली 8,000 करोड़ है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए 4,600 करोड़ है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि उसमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आता है, 124 करोड़ है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, मतलब उसमें एफोरेस्टेशन आता है। एफोरेस्टेशन मतलब क्या, तो वही झाड़ वगैरह लगाना। अभी इतने एक्साइटेड क्यों नहीं, इन्वेस्टर्स इतने एक्साइटेड क्यों नहीं है? सबसे मेन प्रॉब्लम आता है लिक्विडिटी। स्मॉल इशू साइजेस एंड इन्वेस्टर्स होल्डिंग बॉन्ड्स अंटिल मैच्योरिटी हैव स्टिफल्ड सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग, reducing their appeal। Additionally, India lacks a strong ecosystem of social impact funds and responsible investing mandates। तो पहला प्रॉब्लम है कि लिक्विडिटी उतने इजीली, मतलब वो फंड्स इनको अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि देखो जो स्मॉल इश्यू साइजेस रहते हैं इनके, और इन्वेस्टर जो होल्ड करते हैं बॉन्ड्स मैच्योरिटी तक, तो एक प्रॉब्लम आता है इनके लिए। तो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। अभी आपने एक बॉन्ड लिया, आपके पास बॉन्ड आया, तो सेकेंडरी मार्केट में जब तक ये मैच्योर नहीं होता तब तक आप ये बेच नहीं सकते, तो वो एक प्रॉब्लम आता है। और एक प्रॉब्लम है कि जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम होना चाहिए सोशल इम्पैक्ट फंड्स का और रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग का, तो वो उतना नहीं है। ठीक है? इसकी वजह से ये इन्वेस्टर्स ज़्यादा इसमें नहीं आते। अभी ये मैटर क्यों करता है, क्या है, ठीक है, वो वे फॉरवर्ड देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, इमर्जिंग मार्केट सॉवरेन इश्यूअर्स टेंड टू इशू more bonds that finance a combination of green and social projects compared to advanced market sovereign issuers, which overwhelmingly issue green bonds। In other words, bonds for projects that combine green and social projects, also known as sustainability bonds, could boost investor interest and increase proceeds from issues। देखो ये क्या बोल रहे हैं फॉरवर्ड में, कि आप तो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए ही बस बना रहे हो, प्लस अगर सोशल प्रोजेक्ट्स के लिए भी बनाते हो इसमें, तो ये और थोड़ा बूस्ट हो सकता है इन्वेस्टर का इंटरेस्ट, और ये थोड़ा जो इश्यूज आ रहे थे उसमें एड्रेस कर सकते हैं हम। Report also noted that sovereigns take considerable time to prepare the post-issuance allocation and impact report, which impacts investor interest। Most investors highlighted that the information provided in the allocation and impact report is used to assess the use of proceeds, screen the issuer's bonds for inclusion in their portfolio, and use the quantitative data to further refine their internal data models। ठीक है, मतलब वही है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर प्रोवाइड की जाए, एलोकेट हो जाएगा, इम्पैक्ट हो जाएगा, तो ये आगे जाके इश्योर जो है अच्छा खासा बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, ले सकते हैं हम। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट है, बराबर जितना अट्रैक्टिव करेंगे, जो भी प्रॉब्लम से इशू कर दिया तो भी हो सकता है। वो था, बाकी इसमें हमने देख लिया था पिछली बार ही, धन धान्य काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है वो, ये भी देख लिया था। चलिए, फिर उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा कि इशू को कैसे पढ़ा जाता है। बाकी फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद।